उस मंत्री को जितना पढ़ा लिखा है ना, उसको पहले तो एजुकेशन लेनी चाहिए, कम से कम उसको BA या MA होना चाहिए था। उसको पता नहीं 10 पढ़े को, पता ही नहीं उसको पता होना चाहिए। उस मंत्री को जितना पढ़ा लिखा है ना, उसको पहले तो एजुकेशन लेनी चाहिए, कम से कम उसको BA या MA होना चाहिए था। उसको पता नहीं 10 पढ़े को, पता ही नहीं उसको पता होना चाहिए। उस मंत्री को जितना पढ़ा लिखा है ना, उसको पहले तो एजुकेशन लेनी चाहिए, कम से कम उसको BA या MA होना चाहिए था। उसको पता नहीं 10 पढ़े को, पता ही नहीं उसको पता होना चाहिए था फिर हम क्या गवर्नमेंट की टर्म कंडीशन है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम किए। कभी मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा उसने क्या क्या काम किए अपने टर्म में। किसी को उंगली उठाता है वो ऐसी, मैं बताऊंगा आपको। हर बार एक आदमी को नॉलेज ही नहीं है, मंत्री रहा पता नहीं क्या क्या रहा, वो भगवान जाने, उसको यही नहीं पता। बार बार कहता है कि PWD डिपार्टमेंट बनाए। अरे ये टेंडरिंग सिस्टम है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। कोई भी इसको टेंडर डाल सकता है, किसी भी रेट पे ले सकता है। यहाँ पर टेंडर क्या रेट जा रहे हैं, 35% 40% लेस पे जा रहे हैं। बताओ, हमको रोक सकते हैं किसी को टेंडर लेने से? आप मेरे 2 नंबर में खाली करा दो, उसके बाद फिर हम लोग बड़े पड़े लगा के एक बार ही आ जाओ, तुम भी मेरे पास। तो इसकी विधानसभा इसको हमने विधानसभा में कहा, या तो ये ठेकेदार काम करे या ये इसको छोड़ दे, दोनों में से एक बात। क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। कितनी धूल उठती थी, मैंने आप पानी की व्यवस्था करी आपके सामने लगातार विधानसभा में इस बात को उठाता रहा हूँ कि सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट लगने चाहिए। जब तक सॉलिड वेस्टमेंट प्लांट नहीं लगेंगे, तो इसका कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं होके काम होगा, तब तक ये व्यवस्था ऐसी रहेगी। उसके लिए मैं बहुत युद्ध स्तर पर इस पर कार्य कर रहा हूँ। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम नगर परिषद सफाई व्यवस्था कर रही है, अब ये नगर परिषद सफाई व्यवस्था नहीं करेगी, इसकी भी हम अप्रूवल लेके आ गए हैं। इसके लिए भी हमने टोटल जो हमारी बड़ी कंपनीज आएंगी, अभी इसका हम तुरंत अगले हफ्ते एक टेंडर कर देंगे। वो कंपनी आएगी, वही घर से कूड़ा उठाएगी, वही करेगी। अगर वो लेट करेगी उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये बहुत बड़ा सिस्टम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये आपका जो अब ये सिस्टम है, ये सारा चेंज हो जाएगा। ये अभी हमने पहले फ्री कॉस्ट नगर परिषद थनेसर एक ऐसी नगर परिषद है जिसने लगातार 5 वर्ष कोई चार्जेज लिए बिना यहाँ पे डंपर चला के रखे। लेकिन आप जाके देख सकते हैं, कनाल अम्बाला के अंदर 350 रुपये हैं, कनाल के अंदर 350 रुपये हैं, पंचकुला में 550 रुपये हैं। हर जगह पहला सिटी है 50 रुपये जो क्षेत्र ले रहा है, कहीं भी इतना रेट नहीं है। इसलिए कि अगर कोई हमारा डंपर उस एरिया में आता है और उस एरिया में डंपर आके और आपके पास आता है, आप इसको को सड़क पे मत घेरें, डंपर में दीजिए। और 50 से बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपये को ले रहे प्राइवेट, हमने मना कर रखा है। मैं उनकी FIR दर्ज कराऊंगा 100 रुपये। अब इसकी जब प्राइवेट कंपनी आएगी, वो किसी को काम नहीं करने देगी, नथिंग, वो किसी को काम नहीं करेगी। वो प्राइवेट कंपनी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी और अच्छा मैनेजमेंट के द्वारा ये काम होगा। उसकी बहुत अच्छी हम टर्म कंडीशन लगाने जा रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए मैं फिर बताऊँ, सबसे बड़ी बात है कि हमारा रेलवे रोड जाके आप देख सकते हैं, हमारा आप झांसा रोड देखिए, आप अपने ढांड रोड किस प्रकार से इतनी बढ़िया बन गई, 7 से 10 मीटर अमीन रोड, सभी रोड्स का बनने का कार्य। ये रोड पे 2 बार इसका टेंडर हुआ। फर्स्ट टाइम पे जब आया, ठेकेदार ने काम लिया, वो फेल हो गया, छोड़ के चला गया। दोबारा फिर अब ठेकेदार आया, ये छोड़ के चला गया। अब ये ठेकेदार हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाके हमने एक ही बात करी, विधानसभा में सब जगह मैंने एक ही बात करी, और डेली मैं इस पर टच में हूँ। आपको पहले बताना चाहता हूँ, हर मिनट के मैं इसके टच में हूँ। तो इसकी इसको हमने विधानसभा में कहा, या तो ये ठेकेदार काम करे या ये इसको छोड़ दे, दोनों में से एक बात। क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। कितनी धूल उठती थी, मैंने आप पानी की व्यवस्था करी आपके सामने, पोर्टल पानी गिरा। तो इसके लिए अब क्या किया, हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी, आर्बिट्रेशन को दे दी कि इसका सेटल किया जाए। तो आर्बिट्रेशन के पास अब डेली इसकी तारीख लग रही है आई वीक, कम से कम 1 महीना हो गया, 4 रेट लगी। और इसने मेडिकल सर्टिफिकेट ठेकेदार ने वहाँ पे दे रखा है। अब 27 तारीख थी लास्ट, उसमें भी दे दिया। मैंने बड़े ऑफिसरों से बात हुई, ACS साहब से बात हुई, मंत्री से बात हुई। मैं कहा इसका निर्णय लिया जाए, हाई कोर्ट के अंदर आप भी जाइए। और हाई कोर्ट में अभी AG से भी बात करिए, ये सेटल हो जाएगा 5-7 दिन में। सेटल होते इसका टेंडर लग जाएगा। और मैं दावे से कहता हूँ, परमात्मा चाहेगा तो मार्च तक ये सड़क तो बनेंगे नहीं, PWD का काम बड़ा फास्ट चलेगा। बाकी भी जो शहर की सड़कें हैं, चाहे वो आप जाइए जिंदल चौक के पास, वहाँ से जाइए, देवीलाल पार्क की तरफ जाइए, चाहे आप सोपीटी जाइए, कोई भी रोड आपको मार्च अप्रैल में बिल्कुल बनेगी। क्योंकि तो क्या होता है, सर्दी का मौसम है, इसमें तारकोल का काम नहीं हो सकता। आप ये समझते होंगे, सर्दी में अभी आज ही लगा दो, कल उखड़ जाएगा। तो इसके लिए चाहेगा तो मार्च के अंदर कोई भी सड़क हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, टोटल सड़कों के ऊपर काम लग जाएगा। PWD की देखिए, एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, गवर्नमेंट ने एक ई टेंडरिंग सिस्टम किया हुआ है। वो बार बार
एक आदमी को नॉलेज ही नहीं है, मंत्री रहा, पता नहीं क्या क्या रहा, वो भगवान जाने, उसको यही नहीं पता, बार बार कहता है कि PWD डिपार्टमेंट बनाए। अरे ये टेंडरिंग सिस्टम है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर, कोई भी इसको टेंडर डाल सकता है, किसी भी रेट पे ले सकता है। यहाँ पर टेंडर क्या रेट जा रहे हैं, 35% 40% लेस पे जा रहे हैं। बताओ, हमको रोक सकते हैं किसी को टेंडर लेने से? आप भरिए, कोई भरिए। तो ये टेंडरिंग सिस्टम है, कोई डिपार्टमेंट का हो नहीं सकता, बड़ा काम हो सकता है? मुझे बताइए। जब एक गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ स्टेट लेवल पे, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट अपना करता रहेगा, कल डिपार्टमेंट अंदर चला जाएगा? कर नहीं सकता। उसको को डिपार्टमेंट की टर्म कंडीशन, उस मंत्री को जितना पढ़ा लिखा है ना, उसको पहले तो एजुकेशन लेनी चाहिए, कम से कम उसको BA या MA होना चाहिए था। उसको पता नहीं 10 पढ़े को, पता ही नहीं उसको पता होना चाहिए था फिर हम क्या गवर्नमेंट की टर्म कंडीशन है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम किए। कभी मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा उसने क्या क्या काम किए अपने टर्म में, किसी को उंगली उठाता है वो ऐसी, मैं बताऊंगा आपको। आज MLA साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार या मंगलवार तक इनकी जितने भी डंपर चालक हैं उनकी सैलरी आ जाएगी, और जितने भी मेरे हेल्पर भाई लग रहे हैं उनकी भी सैलरी आ जाएगी, और जितने भी मेरे रेगुलर कर्मचारी जिनको 1-1 साल हो गया रिटायर हुए को 1 रुपया नहीं आएगा, उनके भी अकाउंटेंट साहब से मिल लेंगे, और उनके भी जल्द से जल्द उनके खाते में पेंशन और जितना भी बकाया पैसा है सब मिल जाएगा। तो हम MLA साहब का धन्यवाद करते हैं, और अपना काम शुरू कर दिया गया सर हमने आज। कल खत्म हो गया? जी सर।